स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा हमारा विषय रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो जो है ये टॉपिक यानी कि ये विषय जो है आप स्टार्टिंग से यानी कि 6 क्लास से तो वैसे पढ़ते आ ही रहे हैं। इससे पहले छोटी क्लासेस में भी आपने इसका अध्ययन किया होगा। तो ये जो है यानी कि लगभग 6 टू नेक्स्ट लेवल के यानी कि जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम पास करते हैं उनमें भी जो है हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय आते रहे हैं। यानी कि किसी भी लेवल पे जो है इसको हम कर सकते हैं। हिंदी का अगर व्याकरण है तो उपसर्ग प्रत्यय भी जो है उसका एक विषय है यानी कि आते हैं, ये हमेशा व्याकरण में आते रहे हैं। तो उपसर्ग के बारे में जो है मैंने आपको इसकी परिभाषा कल बताई थी। कोई बच्चा बताएगा मेरे को उपसर्ग की? हाँ जी, यस। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यस, कि उपसर्ग की जो है आपने इस बच्चे से परिभाषा सुनी होगी कि उपसर्ग शब्दांश अथवा अव्यय। उपसर्ग शब्दांश जो और अथवा अव्यय को कहते हैं। अव्यय भी जो होते हैं वे हमारे उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो किसी शब्दांश अथवा अव्यय धातु जो किसी शब्दांश या अव्यय धातु के जो है साथ मिलकर उसके अर्थ में यानी कि कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो कल जो है बेटा मैंने आपको कराए थे तत्सम उपसर्ग यानी कि संस्कृत के उपसर्ग और जो है उपसर्ग के समान कुछ अन्य अव्यय के बारे में जो उपसर्ग कराए थे। तो आज का विषय रहेगा तो उपसर्ग ही हमारा, लेकिन इसमें जो है कुछ हिंदी के उपसर्ग आते हैं उनको बताएंगे और इसके बाद उर्दू के बाद जो है अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज जो है हम अध्ययन करेंगे हिंदी के, सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग। तो ठीक उसी तरीके की जो है तालिका बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम उपसर्ग, फिर क्या था हमारा अर्थ और शब्द। इससे जो है शब्द बनेंगे कौन कौन से। तो हिंदी के उपसर्ग में सबसे पहले जो है हम लिखेंगे ए उपसर्ग। ए का अर्थ होता है निषेध। निषेध किसको कहते हैं? नहीं को। ए वंचित, समझ रहे ना? निषेध यानी कि नहीं। तो ए से ए का अर्थ होता है यानी कि निषेध। निषेध से अगर हम गहराई में जानेंगे यानी कि नहीं, निषेध नहीं। तो इससे जो है ऐसे हम ए लगाकर कुछ शब्द बनाएंगे। अमोल, एमोल, जिसका कोई मोल न हो। समझ जाओ, अमोल, जिसका कोई मोल ना हो। अनजान, अनजान, जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो यानी कि अनजान। अमोल, अनजान, अपढ़, अपढ़ या अनपढ़ भी इसको बोलते हैं। यहाँ बोलेंगे हम अपढ़, क्योंकि यहाँ जो है बेटा हमारा ए उपसर्ग है। ये क्लियर हो गया आपको? ए उपसर्ग जो है इसका अर्थ होता है निषेध और शब्द जो है हमारा अमोल, अज्ञान और जो है अपढ़। ढे है वो ढे ढेढ़ का।
तो ये जो है हमने बनाए किससे, ए लगाकर, एफ उपसर्ग लगाकर जो है उसका अर्थ दिया और ये शब्द बनाए। अब अगला बनाएंगे हम अन्न। अन्न, अन्न का अर्थ होता है नहीं। अन्न का अर्थ क्या होता है, नहीं। अब अन्न से जो है हम शब्द बनाएंगे अनबन, अनबन, अनबन यानी कि कुछ लड़ाई झगड़ा, आपस में कुछ अनबन हो गई है। अब अनमोल, अनपढ़, अनजान, अनदेखा। अनमोल जिसका कोई मोल ना हो, अनपढ़ यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो, अनमोल, अनपढ़ यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो। अब आगे लिखेंगे हम उपसर्ग, कौन सा रहेगा हमारा, अध और ध, अध। अध का अर्थ क्या होता है, आधा, अध यानी कि आधा। अध जला, अध जला, अध खिला, और बताओ सब, अधमरा। वेरी नाइस। अधमरा यानी कि मर भी गया और नहीं, अधमरा, अधमरा, ठीक है। तो अध से यानी कि आधा, अध जला, अध खिला, अधमरा। नेक्स्ट लेंगे हम उनसे, उन, उनका अर्थ होता है एक कर्म, एक क्रम, एक क्रम यानी कि 59, उन, 59, 49, 69, 49, 69, 49, 69। ये जो है किससे बनाए हमने, उन उपसर्ग लगाकर। अब लगाएंगे हम जो है उपसर्ग बिन से, बिन, बिन उपसर्ग। बिन उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध यानी कि नहीं। अर्थ लिखेंगे इसका बिन का, निषेध यानी कि नहीं। निषेध का मतलब होता है नहीं। बिना देखा, बिन देखा, हमने किसी को बिन कहा, बिन बहा। बिन देखा, बिन बहा, और जो है बिन बोया, बिन खाया, बिन चखा। बिन चखा, बिन खाया,
बिन चखा, बिन चखा, बिन खाया, बिन बोया, कुछ भी इसमें हम शब्द बना सकते हैं। अब जो है आगे हम करेंगे, एक दो और बताती हूँ। जैसे भर, एक और लिखेंगे भर, इसका अर्थ होता है यानी कि पूरा ठीक, पूरा ठीक, इसका अर्थ होता है पूरा ठीक। भर पेट, भरसक, अन्य और उदाहरण इसके आ सकते हैं। भरपेट, भरसक, भरपूर, भरमार, भरमार आदि। अब जो है आगे देखेंगे आप, यानी कि उर्दू के उपसर्ग, ये उतारिएगा। इसके बाद जो है मैं कराती हूँ उर्दू के उपसर्ग। ये रेज कर दें, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग ऐसे ही, तारीफ ऐसे ही रहेगी। उपसर्ग, अर्थ और शब्द उर्दू में है। सबसे पहले हम लेंगे अल, नहीं कम लेंगे, कम, कमजोर, कम का अर्थ होता है थोड़ा। अब इससे शब्द से अर्थ बनाएंगे हम। कमजोर, कमजोर, कम पढ़ा, और बोलिएगा कंपन, वो अलग। और कम से तो बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। कम उम्र, कमजोर, कम वक्त, कम वक्त, कम वक्त। तो ये बनाए हमने कम से, यानी कि कम होता है थोड़ा, कम का अर्थ होता है थोड़ा। तो कम उम्र, कमजोर, कम वक्त। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा खुश। खुश यानी कि अच्छे अर्थ में होता है हमारा खुश। खुशमिजाज, खुश खुशहाल, इसमें है अच्छे अर्थ में। खुश रहना यानी कि अच्छे अर्थ में है, अच्छे अर्थ में। तो इसमें बनाइएगा खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुश किस्मत, किस्मत, खुश किस्मत, और खुशहाल, हाँ, खुशबू, खुशहाल, खुश दिल, खुश ख्याली, लिख ले।
खुशहाल, खुशबू, खुशबू आ जाएगा यहाँ पर हमारा, खुशबू। खुशबू। अब जैसे हम लेंगे दर, ये भी उर्दू का ही उपसर्ग है, दर, यानी कि में दर का अर्थ होता है में। दरियाई घोड़ा, दरबार, दरबार, दरअसल, दरअसल, दरबार, दरअसल, दरकार, 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 दर्पण, रे पे आ जाएगा तो दरकार, दरकार आदि। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम करेंगे बर, बे और रे, बर, बर यानी कि ऊपर, बर इसका अर्थ होता है ऊपर, बर अर्थ है इसका ऊपर, बर्दाश्त, बराबर, बर्दाश्त, बर्दाश्त और बर्दाश्त और क्या बोला था मैंने, बराबर, बराबर लिखिएगा, बराबर। और बताइए बर से कोई ध्यान आता है? बर्तन, 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 हाँ बर्तन, यस बर्तन, बर्तन, बराबर, बराबर, हाँ हो गए तीन, कम से कम तीन तो बर से बर्तन, बराबर, बर्दाश्त आदि। अब लिखेंगे हम ला, ला शब्द, ला, लापता, पहले अर्थ यानी कि बिना, ला का अर्थ होता है बिना, लाचार, लाजवाब, लापता, लापता, वेरी नाइस, लाजवाब, लाचार, लापता। तो ये हो गए हमारे लै से जो है शब्द। अब आगे जो हैं हम लिखेंगे एन, नहीं सर, सर, सर यानी कि मुख्य, सर यानी कि मुख्य, मुख्य, सरकार, सरदार, और बताइएगा सरपट, सरपट, सरपट यानी कि जल्दी, आदि। ये बनाए हमने सर उपसर्ग से, यानी कि सर से जो है अर्थ होता है सर का यानी कि मुख्य, सरकार, सरपंच, सरदार, सरताज भी जैसे बोल देते, सरताज, सबका सरताज है आदि।
अब जो है हम बनाएंगे आगे, ये आपने उतार लेंगे, सभी बच्चे उतार लेंगे। इसके बाद जो है हम अध्ययन करेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग का, अंग्रेजी उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग ये उतार ले सभी। इसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में जो है डॉक्टर, ये रेंज कर दो। सबसे पहले लिखेंगे सब, अधीन यानी कि भीतर, सब उपसर्ग है अंग्रेजी का हमारा सब। सब का अर्थ होता है अधीन। किसके अधीन थे हम? अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के। सब यानी कि अधीन, भीतर, भीतर भी इसका अर्थ होता है सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब कंप्यूटर। हाँ, तो यानी कि भीतर, भीतर भी इसका अर्थ होता है सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कुछ, और सब कुछ, सब कुछ। ठीक, ये है हमारे यानी कि सबसे जो अंग्रेजी का उपसर्ग है सब, उसके द्वारा बनाए गए इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आदि, सब कमेटी भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इसमें हेड, हेड यानी कि प्रमुख, हेड, हेड का अर्थ होता है प्रमुख, प्रमुख व्यक्ति, हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल है ना, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिसर, ऑफिसर, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क, क्लर्क, हेड क्लर्क आदि। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसका डिप्टी, ये हमारा अंग्रेजी का ही शब्द है यानी कि उप, डिप्टी लिखिएगा, डिप्टी। इसका अर्थ होता है डिप्टी का उप, यानी कि कोई ऊपर वाला, हमारे ऊपर वाला। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी हेड, डिप्टी हेड नहीं, डिप्टी कमिश्नर, और क्या बोला मैंने इसमें, डिप्टी क्लर्क लिखिएगा।
कलेक्टर, क्लर्क नहीं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। सुना ना कलेक्टर का नाम आपने? कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आदि। डिप्टी कमिश्नर, मी पे इसमें आएगी छोटी मात्रा, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर आदि। अब नेक्स्ट लिखिए वाइस, उप चांसलर। इसका अर्थ होता है वाइस का उप चांसलर, वाइस उप चांसलर। उप चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, यस, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस रिसदी आदि। प्रिंसिपल, सी पे छोटे ही आएगी, प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल। तो आज जो है मैंने आपको बताए उपसर्ग के बारे में, कल की वीडियो में जो है हम बताएंगे प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग के कौन कौन से टॉपिक बताए हैं आज मैंने आपको? हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो कल जो है हम अध्ययन करेंगे किसका? प्रत्यय। आज जो है इतना ही, इसको जो है लिखेंगे और याद करेंगे सभी बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, उपसर्ग और प्रत्यय। ये सभी क्लासेज के लिए, सभी क्लासेज में है ये टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।